हेलो माई सेल्फ ब्रिजेश दुबे और हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 9 से केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग। और ये इस चैप्टर का 5th और लास्ट जो है लेक्चर है। तो इससे पहले के लेक्चर में जो हमने स्टडी किया था वो टेम्परेचर के अबाउट में स्टडी किया था, और हम इस लेक्चर में जो स्टडी करने वाले हैं वो प्रेशर के अबाउट में स्टडी करने वाले हैं। तो लेक्चर जो है पूरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको जो है वो समझ में आएगा। ठीक है। सो इसके पहले वाले लेक्चर में जो हमने स्टडी किया था, हम अब थोड़ा सा आगे इससे बढ़ते हैं। तो टॉपिक नंबर 1.4.2 ओके, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो मैटर के ऊपर प्रेशर चेंज करने से क्या इफेक्ट होती है उसके अबाउट में हम इसमें स्टडी करेंगे। सो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ की है ये समझने के लिए। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। पहले यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल वेसल रखा हुआ है। ठीक है, उस वेसल में कुछ भी नहीं है, उस वेसल में कुछ भी नहीं है, दैट मीन कि उसमें एयर है। ओके ना, सो यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स जो है मैंने ब्लू डॉट से बताए हुए हैं। नाउ अब हमको करना क्या है, तो यहाँ पर जो पिस्टन दिख रहा है उस पिस्टन से हम क्या करेंगे, उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी उस पर क्या लगाएंगे, हम प्रेशर लगाएंगे। ओके नाउ जब प्रेशर लगाएंगे तो इसके जो पार्टिकल्स हैं जो दूर दूर हैं वो क्या होंगे, अब एक दूसरे के थोड़ा क्लोज आ जाएंगे। ओके नाउ और इस पर अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होंगे, ये एक दूसरे के और क्लोज आ जाएंगे। जब और क्लोज आ जाएंगे तो क्या होता है, उस टाइम अगर उससे भी ज्यादा उस पर हम प्रेशर अप्लाई कर देते हैं तो वो जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यस, सो उस टाइम करना क्या पड़ता है हमको, तो जो टेम्परेचर होता है, जैसे कि हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में देखा था, तो टेम्परेचर थोड़ा सा लो करना पड़ेगा हमें और प्रेशर थोड़ा सा हाई करना पड़ेगा। टेम्परेचर लो करेंगे, प्रेशर हाई करेंगे तो क्या होगा, वो गैसेस में से सीधा लिक्विड में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। ओके नाउ आप लोगों ने कभी कार्बन डाइऑक्साइड या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पोर किया होता है। ठीक है, जो सिलेंडर दिखते हैं ना रेड कलर के, ऑफिस वगैरह में, स्कूल वगैरह में रखे हुए रहते हैं, ठीक है, लॉबी में। सो वही होते हैं, उसमें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो पोर की रहती है। तो किस तरीके से पोर की रहती है, सेम इसी प्रोसेस से। सो क्या करते हैं, उसके ऊपर में प्रेशर बहुत ही हाई उसको प्रेशराइज किया जाता है। जब उसको बहुत ही हाई प्रेशराइज किया जाता है तो वो क्या होता है कि वो डायरेक्टली लिक्विड में ना कन्वर्ट होते हुए सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, एंड आफ्टर दैट उसको क्या किया जाता है, उस सिलेंडर में भर दिया जाता है। नाउ जब जरूरत पड़ती है और उस सिलेंडर को ऑन किया जाता है तब क्या होता है कि वहां से जो प्रेशर है वो रिलीज होता है, यानी अप्रोक्सीमेटली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आसपास में उसका प्रेशर आ जाता है। ठीक है, पहले हाई रहता है फिर लो हो जाता है। तो क्या होता है कि वहां से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली क्या होता है कि गैसियस फॉर्म में फिर से कन्वर्ट हो जाता है और वहां से वो बाहर निकलता है, जिसका यूज जो है कर सकते हैं। ओके, तो इस बात को और अच्छी तरीके समझने के लिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 स्टेट्स दिए हुए हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ठीक है, पहले हम एक सर्कल कंप्लीट करते हैं, फिर दूसरा वाला कंप्लीट करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। चलो, सो हम स्टार्टिंग से ही मैटर 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 स्टडी कर रहे हैं, राइट। तो सपोज करो कि कोई सॉलिड मैटर है। ओके नाउ उसको मेल्ट किया जा रहा है या फिर फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन और मेल्टिंग दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, तो क्या होता है, सॉलिड में से वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, राइट। आइस की बात करें, पहले भी स्टडी कर चुके हैं, तो आइस सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको मेल्ट किया, हीट अप्लाई किया, ठीक है, तो कहा किस में कन्वर्ट हो गया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ना उसके आगे बढ़ते हैं, अब लिक्विड को अगर उस पर ज्यादा टेम्परेचर उसको दिया गया तो किस में कन्वर्ट हो गया, वो गैस में कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर में, जिसे हम क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन कहेंगे। ओके नाउ अब गैस है, ठीक है, वहां से हम जानते हैं
ये भी हम स्टडी कर चुके हैं, कौन सी, सब्लिमेशन मेथड, ठीक है। सो वहां से गैस को जब डायरेक्टली अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है तो वो प्रोसेस या वो मेथड कौन सी होगी, वो सब्लिमेशन मेथड होगी। नाउ अब यहीं से फिर से हम रिवर्स चलते हैं, एंटी क्लॉक में जाते हैं। सॉलिड में से अगर गैस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में से गैस में, तो वो मेथड क्या होगी, वो भी सब्लिमेशन मेथड ही होगी। ओके, ये प्रीवियस लेक्चर में है। ओके, किसी को नहीं समझ में आए तो देख सकते हैं जाकर के फिर से। नाउ गैस में से अगर लिक्विड में फिर से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो जो प्रोसेस है उसे क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। ओके, अब ये इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो कोल्ड वाटर या कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम पीते हैं रेगुलरली कभी ना कभी, ठीक है। तो होता क्या है, जब ग्लास में कोल्ड ड्रिंक या कोल्ड वाटर हो उसको हम रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद अगर देखें तो उसके ऊपर वाटर के ड्रॉप्स छोटे छोटे हमको दिखते हैं। तो वो क्या होता है, तो वो जो वार्म एयर होती है, उसमें क्या होते हैं, वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं, किसमें, वेपर के फॉर्म में। तो वो वहां पर फ्रीज हो जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन, ठीक है। तो वहां वो गैस में से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में, इसीलिए हमको वो जो ड्रॉप्स है वो देखने को मिलते हैं ना। अगर लिक्विड में से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो सिंपल प्रोसेस है, उसे क्या कहेंगे, फ्रीजिंग कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे दूसरा, सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। ओके, तो ये जो है यहाँ पर हमने प्रेशर के अबाउट में स्टडी किया कि प्रेशर किस तरीके से अप्लाई करके मैटर जो है उनके स्टेट में चेंज किया जा सकता है। ओके, सो हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम, 1.5 इवेपोरेशन। सो व्हाट इज इवेपोरेशन, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सो अ सरफेस फिनोमिनन इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स, ये ध्यान देना, बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, अगर कोई भी मैटर, कोई सब्सटेंस जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उस बॉइलिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर पर ही वो अगर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए तो वो जो पोजीशन होती है, उस टाइम का जो उसका फिनोमिना होता है उसे इवेपोरेशन कहा जाता है। आप लोगों ने वाटर को देखा होगा कि वो जब बॉयल नहीं हो रहा होता है ना, फिर भी उसमें से वेपर निकल रही होती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, इसे समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक फिगर ड्रॉ की हुई है। सो सपोज करो कि हमारे पास में एक ये वेसल है, सपोज नहीं करना, ये तो है ही, ओके। तो एक वेसल है, इस वेसल के अंदर में वाटर भरा हुआ है। सो मैंने यहाँ पर उसके जो है मॉलिक्यूल्स बताए हुए हैं वाटर के, ठीक है। सो अगर हम देखेंगे तो यहां पर जो है वो लास्ट लेयर है, यानी उसका हम क्या कहेंगे, उसको वाटर सरफेस कहेंगे, ठीक है। ये हमारे वाटर सरफेस है। तो ऊपर के जो पार्टिकल्स है वो मैंने अलग कलर से मैंने बताए हुए हैं, यही हमें समझना है, और नीचे के जो है ब्लू कलर से, ठीक है। सो जो उसकी सरफेस पर पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी लिक्विड हो, उसके सरफेस पर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, बराबर, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कैसी होती है, हाई होती है, ज्यादा होती है। और यहां की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कैसी होती है, वो जो है थोड़ी सी लो होती है, ठीक है। सो यही होता है कि जब इसको टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है तो यहाँ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, ठीक है, थोड़ा बदमाश टाइप के होते हैं। सो जब ये भागने लगते हैं तो वही पार्टिकल्स जो हैं किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर में जो है वो कन्वर्ट होने लगते हैं, ठीक है। अभी ये जो वाटर है वो बॉयल नहीं हुआ है, ठीक है, बिना बॉयल हुए ही ये वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है। सो यही फिनोमिना है जिसे इवेपोरेशन कहा जाता
है। ओके, सो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बस इतना समझना है कि जो सरफेस होती है उसकी उस पर जो वहां जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है, हाई होती है। प्रीवियस लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है उतना ही ज्यादा उनका मूवमेंट होता है और उतना ही ज्यादा उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो होती है, तो उनको वहां से रिलीज करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। इससे हम इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और नोट्स जो है आप बना सकते हैं। ओके, ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं 1.5.1 फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। सो ऐसे फैक्टर्स जो इवेपोरेशन जो रेट होता है उस पर इफेक्ट करते हो, या तो उसको इंक्रीज करते हो या तो उसको डिक्रीज करते हो। बुक में बहुत ही लॉन्ग दिया हुआ है, बहुत ही अजीब तरीके से दिया हुआ है, तो यहाँ मैंने उसको सिंप्लीफाइड थोड़ा शॉर्ट किया हुआ है, वो देखते हैं। तो फर्स्ट जो है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। यानी कि जब हम कोई लिक्विड होगा उसका सरफेस एरिया जो है इंक्रीज कर देंगे तो इवेपोरेशन का रेट जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहां पर एक सिलेंडर है, मैंने इसके अंदर में 1 लीटर जो है वाटर इसमें लिया हुआ है, ठीक है। नाउ यहां पर हम देख सकते हैं कि इसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ही कैसा है, कम है, ठीक है। और वही 1 लीटर वाटर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बड़े वेसल में लिया हुआ है, तो यहाँ पर सरफेस एरिया कैसा है, इसका ज्यादा है। तो क्या होगा कि जब ये वेपर में कन्वर्ट होगा तो ये जो है वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इसमें जो है थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। 1 ग्लास वाटर आप रख दो और उसी वाटर को जमीन पर डाल दो तो इसका जल्दी से वेपराइजेशन होगा। ऑफकोर्स जो जमीन पर डाला हुआ है उसी का ना, वाटर तो उतना ही है, 1 ग्लास ही है, ठीक है। तो ये होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका इवेपोरेशन रेट जो है वो हाई हो जाता है। नाउ सेकंड देखते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर ये तो हम स्टडी कर ही चुके हैं। इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, हेंस रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। तो इससे क्या होता है, टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है, ओके। एंड उनके मॉलिक्यूलर जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, जिससे इवेपोरेशन रेट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ओके। नाउ थर्ड देखते हैं, ह्यूमिडिटी। नाउ व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो, इवेपोरेशन रेट इज इंक्रीज्ड, मोर ह्यूमिडिटी लेस इवेपोरेशन। अच्छा, तो ये ह्यूमिडिटी होती क्या है? तो ह्यूमिडिटी अगर शॉर्ट में कहें तो हवा में जो नमी होती है उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, ओके। अब जैसे कि हम बात करें कि समर्स में, ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो हवा में नमी कम होती है, इसीलिए हमें ज्यादा गर्मी लगती है, ठीक है। तो उस टाइम अगर कहीं वाटर गिरा हो, पड़ा हो, तो क्या होता है, वो बहुत ही जल्दी वेपराइज हो जाता है, सूख जाता है। या कपड़े अगर हम डाले हो तो वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें रेनी सीजन की, तो रेनी सीजन में क्या होता है कि रेनी सीजन में जो है वो ह्यूमिडिटी बहुत ही ज्यादा होती है। कहने का मतलब कि जो पानी की मात्रा या हम कहें वेपर की जो मात्रा होती है एयर में बहुत ही ज्यादा होती है, जिससे क्या होता है कि इवेपोरेशन रेट या वेपोराइजेशन रेट जो होता है बहुत ही लो हो जाता है। इसीलिए बारिश में जल्दी से कपड़े वगैरह नहीं सूखते हैं, ओके। तो ये हो गया ह्यूमिडिटी। जितनी ही ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ही इवेपोरेशन रेट जो है वो कम होगा। सो लास्ट वन इज वाइंड। व्हेन वाइंड स्पीड इज इंक्रीज, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीज। भाई जब वाइंड की स्पीड ज्यादा होती है तो क्या होता है, इवेपोरेशन रेट भी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कैसे? सो घर में कपड़े डाले हो सूखने के लिए, ठीक है, तो लेट में सूखते हैं। लेकिन अगर फैन ऑन कर दिया हो तो वही कपड़े क्या होते हैं, जल्दी सूखते हैं। कहने का मतलब अगर वाइंड की स्पीड ज्यादा होगी तो क्या होगा, इवेपोरेशन रेट भी जो है वो ज्यादा होगा, ओके। आई होप आपको सब समझ में आया होगा।
ठीक है। सो इसका आप लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमारा अब ये लास्ट टॉपिक है 1.5.2 इवेपोरेशन डस्ट कूलिंग, यानी कि हम इसमें स्टडी करेंगे इवेपोरेशन से कूलिंग होती है, किस तरह से होती है और क्यों होती है, वो हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। द कूलिंग caused by evaporation is based on the fact that when a liquid evaporates, it takes latent heat of vaporization from surroundings, which on losing heat get cooled। कहने का मतलब कि जब कोई लिक्विड जो होता है वो वेपोराइजेशन होता है उसका, बिना उसको एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा टेम्परेचर अप्लाई किए, हीट अप्लाई किए, तो क्या होता है कि वो अपने आसपास से लेटेंट हीट जो है वो एब्जॉर्ब करता है। लेटेंट हीट जब एब्जॉर्ब करता है वो, तो धीरे धीरे वो जो है वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, जिसके वजह से आसपास में क्या होती है, ठंडक होती है। ठीक है ना। यही तो होता है जब गर्मियों में हम पेड़ों के नीचे बैठते हैं, ठीक है, तो उसके जो लीव्स होते हैं उसमें जो वाटर होते हैं वो क्या होते हैं, लूज होते हैं एयर में, एटमोस्फेयर में। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमको उसके आसपास में कूलिंग महसूस देती है। ठीक है, बुक में एग्जांपल दिए हुए हैं 3। एसीटोन, एसीटोन क्या होता है कि एसीटोन जो होता है उसका वेपोराइजेशन बहुत ही स्पीडली होता है। ठीक है, वो उसका वेपोराइजेशन स्पीडली क्यों होता है, अब आपको शायद पता होगा। ठीक है, तो जब उसको हम हाथ पर लेते हैं तो क्या होता है कि वो हमारे पाम से और आसपास से हीट एब्जॉर्ब करता है और फटाफट बहुत ही जल्दी जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से उसको हाथ पर लेते ही हमको ठंडक महसूस होती है। नाउ सेकंड है वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। तो समर में हमें कॉटन के क्लोथ्स जो है वो क्यों वियर करने चाहिए। तो समर में कॉटन की क्लोथ जो है वियर करने से क्या रहती है, फर्स्ट ऑफ तो ठंडक रहती है, क्योंकि हमारे बॉडी में से जो पसीना निकलता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके वजह से उसके अंदर में वो जो वाटर है वो लगा रहता है और वो धीरे धीरे वेपराइज होता है, जिसकी वजह से हमें कूलिंग महसूस होती है। ओके, नाउ थर्ड इज स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन ग्राउंड, यानी कि पानी का जो छंटकाव करते हैं, पानी डालते हैं गर्मियों में घर के सामने, गार्डन वगैरह में, वो क्यों डालते हैं, तो वो इसी वजह से डालते हैं कि जो वो वाटर होता है वो अपने आसपास से जमीन में से लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जिसके वजह से वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि हमको जो है कूलिंग महसूस होती है। ओके, इसीलिए लोग अपने घरों के बाहर और गार्डन्स में पानी जो है डालते हैं। ओके, सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा स्टडी करके, समझ करके, और आप सब कुछ समझे होंगे। ओके, नोट्स बनाना हो तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अगर आपको पसंद आया हो लेक्चर तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर जरूर करिएगा। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, बाय बाय।